हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड पिछले वीडियो में हम सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख चुके हैं। फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन को आता है, इफ सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म ऑफ एपी इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड 20 टर्म। यानी फ्रेंड हमारे पास एस 14 टर्म का सम 1050 दिया है, फर्स्ट टर्म जो है वो 10 दिया है और हमको 20 टर्म फाइंड करना है। फ्रेंड तो फ्रेंड ये क्वेश्चन काफी आसान है, आप इसको ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड हम सॉल्व करने जा रहे हैं। फ्रेंड तो देखिए फ्रेंड, हमको 20 टर्म निकालना है तो उसके लिए हमको कॉमन डिफरेंस चाहिए। अगर हमारे पास कॉमन डिफरेंस हो फ्रेंड और हमारे पास फर्स्ट टर्म है तो हम आसानी से क्या है 20 टर्म निकाल लेंगे। तो फ्रेंड हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि 14 टर्म का सम जो है 1050 है। तो हम यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकालने का ट्राई करते हैं। फ्रेंड तो हमारे पास Sn इक्वल टू क्या होता है फार्मूला फ्रेंड, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है फ्रेंड, चलिए हमें क्या दिया है, S14 दिया है यानी 14 टर्म का सम दिया है, दैट इज 14/2 इंटू 2। फ्रेंड a is the first term, that is 10 प्लस n क्या है 14 टर्म है। फ्रेंड 14 टर्म का सम दिया है 14-1 और d कितना हो गया फ्रेंड, d तो मालूम नहीं है हमको, d ही क्या करना है फ्रेंड, फाइंड करना है। चलिए ये करके कितना हो जाएगा फ्रेंड, 7 हो गया और ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 13d। और फ्रेंड 14 टर्म का सम कितना दिया था 1050, इसको यहाँ पे आप पुट कर लेंगे 1050 और फिर 7 किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड होगा यानी 1050/7 और यहाँ पे हो गया 20 प्लस 13d। ये कैंसिल होगा फ्रेंड, 1 5 और 0 150 आ गया फ्रेंड और यहाँ पे क्या है 13, 20 प्लस 13d। तो फ्रेंड 20 प्लस में है, इधर लगा माइनस करते हैं इसको, -20 यहाँ पे बच जाएगा 13d। तो फ्रेंड इसको सेपरेट करें तो 130 बराबर 13d। तो यहाँ से d कितना आएगा फ्रेंड, 130/13 दैट इज 10। यानी फ्रेंड कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमको फ्रेंड a20 निकालना है तो इसको a प्लस 19d लिख सकते हैं फ्रेंड जनरल टर्म ऑफ एपी से। तो a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 10 प्लस 19 इंटू d कितना है फ्रेंड 10, यानी हो गया 10 प्लस 190 दैट इज 200 इज आवर आंसर। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन काफी आसान था। फ्रेंड 14 टर्म का सम दिया था, फर्स्ट टर्म दिया था, वो 20 टर्म निकालना था। तो वहां से हमने क्या निकाला फ्रेंड, पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लिया और यहाँ पूरा करके क्या किया फ्रेंड 20 टर्म को आसानी से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है फ्रेंड, तो काफी आसान क्वेश्चन था फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता है इफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी इज 4n minus n square, what is its first term, what is the sum of first two term, what is its second term, and also find nth term of AP। यानी फ्रेंड हमारे यहाँ पर क्या दिया, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी दिया है। यानी फ्रेंड क्या इंफॉर्मेशन दिया उसको हम लिखेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एपी दिया है 4n minus n square। ठीक है फ्रेंड, और पूछ रहा है क्या, बस यही इंफॉर्मेशन दिया है फ्रेंड और पूछ रहा है व्हाट इज इट्स फर्स्ट टर्म। यानी हमारे पास a1 पूछ रहा है फ्रेंड फर्स्ट टर्म क्या होगा, फिर पूछ रहा है फ्रेंड सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म यानी h2 पूछ रहा है फ्रेंड कि दो टर्म का सम कितना होगा, h2 पूछ रहा है। और फ्रेंड पूछ रहा है व्हाट इज इट्स सेकंड टर्म यानी a2 क्या होगा ये पूछ रहा है फ्रेंड। और हमारे पास nth टर्म पूछ रहा है यानी an पूछ रहा है फ्रेंड। तो ये इंफॉर्मेशन है फ्रेंड और हमको ये सारे बातें क्या करना है फ्रेंड, निकालना है। तो फ्रेंड चलिए इसको बनाते हैं। तो फिर बताइए, हम आपको बताए थे कि अगर Sn दिया है तो यहाँ पे 1 डालते हैं तो सम ऑफ 1 टर्म निकलेगा फ्रेंड। यहाँ पे n के जगह पर अगर 1 डालते हैं तो फ्रेंड तो सम ऑफ 1 टर्म निकलेगा। 2 डालते हैं तो सम ऑफ 2 टर्म, 3 डालेंगे तो 3 टर्म, यानी सम ऑफ 2 डालेंगे तो फ्रेंड सम ऑफ 2 टर्म निकलेगा। बताइए फ्रेंड, अगर कोई हमारे पास AP है दैट इज मान लीजिए A1 A2 A3 ऐसे है फ्रेंड, कोई हमारे पास AP है तो 1 डालते हैं फ्रेंड सम ऑफ 1 टर्म दैट इज A1। एक टर्म का सम फ्रेंड A1 ही तो होगा,
यानी फ्रेंड अगर हम a1 निकालना चाहें यानी फर्स्ट टर्म निकालना चाहें तो हम s1 निकाल लेंगे, जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म होगा वही हमारा फर्स्ट टर्म होगा, यानी एक टर्म का सम तो फ्रेंड वही ना आएगा, यानी कितना होगा फ्रेंड यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं, यानी 4 into 1 minus 1 square that is 4 minus 1 that is 3। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा a1 निकल गया। s2 निकालना है फ्रेंड तो n के जगह पर 2 डाल देंगे तो 2 टर्म का सम निकलेगा, यानी s2 कितना हो गया फ्रेंड, यहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, 4 into 2 minus 2 square 8 minus 4 that is 4। 2 टर्म का सम कितना होगा फ्रेंड 4 हो जाएगा, ये हमारा आ गया 3, ये आ गया 4। और फ्रेंड निकालना है a2, तो फ्रेंड बताइए अगर हमको an निकालना होता था तो हम sn में से sn minus 1 क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, यानी फ्रेंड अगर हमको a8 निकालना है तो हम s8 में से s7 को सब्ट्रैक्ट करते थे। तो फ्रेंड अगर हमको a2 निकालना है तो हम s2 में से s1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यही तरीका है फ्रेंड। a निकालना है तो उससे कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 2 निकालना है तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो s2 हमारे पास था ही 4 और s1 हम निकाल चुके हैं दैट इज 3, यानी कि हमारा a2 कितना आ गया फ्रेंड 1 आ गया। तो फ्रेंड अगर हम AP बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा, AP हमारा हो गया फर्स्ट टर्म 3 नेक्स्ट टर्म 1। ठीक है फ्रेंड, ऐसे हमारा AP बन गया। तो हमारा a2 कितना आ गया फ्रेंड, a2 आ गया 1। और फ्रेंड हमको nth टर्म निकालना है तो nth टर्म आसानी से निकालेंगे फ्रेंड, n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a इज द फर्स्ट टर्म दैट इज 3 प्लस n माइनस 1 और d कितना होगा फ्रेंड, d हमारा हो जाएगा -2। जैसे निकालेंगे फ्रेंड तो d हमारा -2 आएगा, तो -2 कर देते हैं, यानी 3 माइनस इसको इंटू कर लेते हैं -2n प्लस 2 दैट इज 5 minus 2n इज आवर nth टर्म ऑफ दिस AP। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सम ऑफ n टर्म ऑफ AP दिया है, वहां से हम ये सारी इंफॉर्मेशन को आसानी से निकाल दिए फ्रेंड। तो nth टर्म हमारा क्या है 5 minus 2n हमारा nth टर्म हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट